बच्चों, मैं हूं गजाला और आपका स्वागत है मेरे चैनल जी नॉलेज स्टूडियो में। बच्चों, आज हम सीखेंगे मैथ्स और मैथ्स में हम सीखेंगे ट्राइंगल्स। आज हम हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइंगल्स, जैसे कि व्हाट आर ट्राइंगल्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एंड हाउ टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, area of triangle and what are the formulas to find out the area of triangle, and last we will see the properties of triangle. बट बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अगर मेरा ये वीडियो और मेरी टीचिंग अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। Now, first of all, we will see what are triangles. A triangle is a three-sided shape consist of three edges and three vertices. Means triangle क्या होता है? ये एक geometrical shape है जिसमें three sides and three edges होते हैं. So, for example, consider this triangle A, B, C. यहाँ पे ये जो sides है, ये जो lines है A, B, B, C and C, A. These lines are called edges of triangle. Edges are also called as the sides of triangle. और ये जो points है A, B, C. These points are called vertex or corners of triangle. Vertex किसे कहते हैं? जहाँ पे ये दो any two sides of a triangle meet, that point is called vertex of triangle. यहाँ पे A is a vertex, B is a vertex and C is a vertex. So side AB, side BC and side AC. These are the sides of this triangle, and vertex A, vertex B and vertex C. These are the vertices of this triangle. Now, अभी हमें ट्राइंगल सीखना इसलिए जरूरी है बिकॉज देर आर सम कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स जो स्पेशली ट्राइंगल से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल पाइथागोरस थ्योरम. ये जो थ्योरम है ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड ये थ्योरम है. तो इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको यूज करने के लिए या इसको अप्लाई करने के लिए हमें ट्राइंगल्स का नॉलेज जरूरी है. इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. इससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले और ये सब फॉर्मूले स्पेशली ट्राइंगल से रिलेटेड है. तो ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स हमें सीखने के लिए हमें ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. तो इसलिए हमें ये दोनों कंसेप्ट क्लियर होने के लिए हमें मैथमेटिक्स में ट्राइंगल आना जरूरी है. नाउ नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल्स कितने टाइप्स है? तो ट्राइंगल के टाइप्स दो टाइप में ट्राइंगल्स को क्लासिफाई किया गया है डिपेंडिंग अपॉन देयर साइड्स. मीन्स उनके साइड के ऊपर डिपेंड करके उनके टाइप्स है, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन देयर एंगल्स, जो उनके एंगल्स है एंगल्स पर डिपेंड करते हुए भी उनके टाइप्स है. तो डिपेंडिंग ऑन देयर साइड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज स्केलेंस ट्राइंगल, सेकंड वन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड थर्ड वन इज इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो ये थ्री टाइप्स डिपेंड करते हैं उनके साइड्स पर. नाउ सेकंड वन इज डिपेंडिंग अपॉन देयर एंगल्स. उनके एंगल्स पर डिपेंड करने वाले अगेन थ्री टाइप्स है. एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. अभी ये जो टाइप्स है इसको हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे. नाउ द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल डिपेंडिंग ऑन देयर साइड्स. फर्स्ट वन इज स्केलेंस ट्राइंगल. A triangle in which the length of all the sides is different is called scalene triangle. Means ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड के लेंथ डिफरेंट हो गए उसको कहेंगे स्केलेन ट्राइंगल. फॉर एग्जाम्पल दिस ट्राइंगल पी क्यू आर. यहाँ पे पी क्यू की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, क्यू आर इज ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज ऑफ 8 सेंटीमीटर. यहाँ पे तीनों लेंथ डिफरेंट है, इसके लिए इसको कहेंगे स्केलेन ट्राइंगल. Now next one is the isosceles triangle. A triangle in which the length of two sides is same is called isosceles triangle. Means ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और जो थर्ड साइड होता है उसकी लेंथ डिफरेंट होती है. दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल. फॉर एग्जांपल, here MNO is a triangle in which length of MN and length of MO is 8 centimeter. Both are of 8 centimeter and length of NO is 10 centimeter. So it is called as a isosceles triangle. Now the third type is equilateral triangle. A triangle in which all the length of all the sides is same is called equilateral triangle. Means ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी उसको हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ट्राइंगल आर एस टी. यहाँ पे एवरी साइड हैज लेंथ 4 सेंटीमीटर. हर साइड की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर है. सो इट इज कॉल्ड एज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल. नाउ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल डिपेंडिंग अपॉन देयर एंगल्स. अभी हमने देखा था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल डिपेंडिंग अपॉन देयर साइड्स. नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल डिपेंडिंग अपॉन देयर एंगल्स. द फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? अ ट्राइंगल इन विच द मेजर ऑफ एवरी एंगल इज लेस देन 90 डिग्री.
मीन्स हर एंगल की मेजर कितनी होगी, लेस देन 90 डिग्री होगी. दैट इज एवरी एंगल इज एन एक्यूट एंगल. जो जिस एंगल की मेजर लेस देन 90 डिग्री होती है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं. मीन्स एवरी एंगल इज एन एक्यूट एंगल, देन इट इज कॉल्ड एज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल. फॉर एग्जाम्पल इन ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पे हम देखते हैं एंगल P is 45 degree, angle Q is of 30 degree and angle R is of 30 degree. These three angles, measures of these three angles is less than 90 degrees. So it is called as a acute angle triangle. Now the second one is right angle triangle. Right angle triangle किसे कहते हैं? A triangle in which at least one angle means कम से कम एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का. Then it is called as a right angle triangle. जिसमें at least one angle, एक कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो उसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी इज ऑफ 90 डिग्री, तो ये जो है ये 90 डिग्री का साइन है. तो यहाँ पे एंगल बी क्या है, ये 90 डिग्री का है, तो इसके लिए इस ट्राइंगल को हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल. Now the third one is obtuse angle triangle. A triangle in which measure of one angle is more than 90 degree. More than 90 degree means it is obtuse angle. Obtuse more than 90 degree is called obtuse angle triangle. Means there will be one obtuse angle in the triangle, so it is called as a obtuse angle triangle. For example, in triangle RST, the angle S is of 110 degree. 110 degree means more than 90 degree. So this triangle is called obtuse angle triangle. Now we will see what is the perimeter of triangle. Perimeter of triangle, it is defined as the total length of the outer boundary of the triangle. Means triangle की जो outer boundary होती है उसकी total length होती है उसको कहते हैं perimeter of triangle. For example, यहाँ पे एक triangle है A B C. तो जो इसकी outer boundary है means these sides, इसका ये outer boundary जो है इसकी जो total length होगी it will be called as a perimeter of triangle. The perimeter of triangle is equal to the sum of all the sides of the triangle. तो perimeter कैसे कैलकुलेट करते हैं? It is sum of all the sides. Means three sides की जो sum होगी that will be equal to the perimeter of triangle. So perimeter is equal to sum of all sides. Now the area of triangle. What is the area of triangle? The area of triangle is the region occupied by the triangle in 2D space. Means area of triangle क्या होता है? ये total region, जो ये पूरा region होता है इसका, इसको कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल. जो 2D स्पेस में ये ऑक्यूपाई करता है ट्राइंगल, इसको कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस. हाइट मीन्स जो उसकी हाइट होगी ट्राइंगल की वो हाइट, और जिस बेस पर वो हाइट स्टैंडिंग है उस बेस को उससे मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इन दिस ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पे पी एच क्या है, ये हाइट है, एंड क्यू आर क्या है, ये बेस है. तो इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन multiplied by 1/2 will be the area of the triangle. Now next is the area of triangle by Heron-Smith formula. Suppose हमें एक triangle दिया हुआ है ABC. इसमें हमको लेंथ, थ्री साइड्स के जो लेंथ है वो हमें पता है, but we don't know the height of the triangle. तो using the previous formula हमें क्या पता, हमें क्या चाहिए था, हमें बेस और लेंथ की हाइट पता होनी चाहिए थी. बट यहाँ पे हमें लेंथ की हाइट नहीं दी हुई है हमें. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे. हेरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, हमें क्या करना है, एस कैलकुलेट करना है. एस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मीन्स तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो उसका एडिशन करके उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द एस. नाउ फॉर कैलकुलेटिंग एरिया वी विल टेक एस इंटू एस माइनस ए मीन्स एस माइनस लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड इंटू एस माइनस लेंथ ऑफ सेकेंड साइड इंटू एस माइनस लेंथ ऑफ थर्ड साइड. ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है और जो भी आंसर होगा दैट विल बी द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल. नाउ द लास्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स. अब हम देखेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल. नंबर 1, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स एक ट्राइंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स उसका 3 एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. The sum of length of 2 sides is greater than the length of third side. Means ट्राइंगल के 2 साइड्स के जो लेंथ होती है उसका सम करेंगे तो हम 2 थर्ड साइड की लेंथ से हमेशा ग्रेटर होती है. नाउ थर्ड वन इज डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ 2 साइड इज लेस देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड. मीन्स सपोज हमने 2 साइड्स का लेंथ का डिफरेंस किया है हमने, तो वो डिफरेंस जो होगा वो थर्ड साइड से हमेशा लेस होगा वो. Now fourth one is the side opposite to the greater angle is always longest side. Means suppose यहाँ पे एक एंगल है, this is of 110 degree और इसके अपोज में ये साइड है, this side. So this side will be the longest side of the triangle.